नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पे चर्चा रूस यूक्रेन जंग को लेकर की जाएगी। दरअसल कल बाइडन यूक्रेन पहुंचे थे और उन्होंने सीधे तौर पे व्लादिमीर पुतिन को ललकारा था, लेकिन आज पुतिन ने जवाब दे दिया है। आज पुतिन ने भरे सदन में देश को भी संबोधित किया और अपनी बात रखी, और साथ ही उन्होंने यह भी कह डाला कि इस जंग के लिए रूस जिम्मेदार नहीं है। इस जंग का माहौल बनाया गया और लगातार यूरोप के देशों की तरफ से यह कोशिश की गई कि यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस को नीचा दिखाया जाए। क्या कुछ व्लादिमीर पुतिन ने कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए हर पहलू को हम समझेंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन साथ ही साथ बाइडन अमेरिका नहीं गए हैं, वो यूक्रेन से निकलने के बाद पोलैंड पहुंच चुके हैं और पोलैंड में भी उनकी मीटिंग लगातार जारी है। लेकिन आखिरकार पोलैंड, यूक्रेन, क्या कुछ बाइडन और नाटो इस वक्त चाहता है, क्या उनकी आगे की रणनीति है, इस पे भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 24 फरवरी के बाद क्या कुछ बाइडन का प्लान है। लेकिन एक और बड़ी अहम खबर है जिस पे आज हम बड़ी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। दरअसल हम लंबे अरसे से कहते आए हैं कि चीन का माल टिकता नहीं है। चीन ने अपने ही दोस्त पाकिस्तान को ठग लिया है। कैसे ठगा है और कैसे चीन के दिए हुए हथियार कबाड़ निकले हैं, इस पे भी एक रिपोर्ट सामने आई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रूस की संसद में पुतिन का बाइडन पे पलटवार। यूक्रेन में सीरिया और इराक जैसा खेल खेला, पुतिन बोले। वेस्टर्न पावर्स की वजह से जंग की शुरुआत हुई, पुतिन। जंग के मैदान में रूस को हराना नामुमकिन, पुतिन का बड़ा बयान। रूस की संसद में पुतिन का बाइडन पर पलटवार। यूक्रेन में सीरिया और इराक जैसा खेल खेला गया। वेस्टर्न पावर्स की वजह से जंग की शुरुआत हुई, पुतिन बोले। जंग के मैदान में रूस को हराना नामुमकिन है। रूस की संसद में पुतिन का बाइडन पे पलटवार। यूक्रेन में सीरिया और इराक जैसा खेल खेला गया। वेस्टर्न पावर्स की वजह से जंग की शुरुआत हुई, पुतिन बोले। जंग के मैदान में रूस को हराना नामुमकिन है, पुतिन। क्या कुछ पुतिन की तरफ से कहा गया वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए सारी जानकारी। Dear colleagues, as I mentioned, the West has begun not just a military but an information, but also an economic aggression, but they have not achieved success in either of these areas, and they won't achieve success there. Moreover, the initiators of the sanctions are punishing themselves. They provoked a growth of prices in their own countries, closures of factories, collapse of energy sector. They are telling their citizens that it's the Russians who are to blame, and they've used different tools. They tried to. तो व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं जंग के जिनको वेस्टर्न कंट्रीज ने ही बाहर निकाला है, और वो ही इस जिन को बोतल के अंदर बंद कर सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि इस जंग का ऐलान पश्चिमी देशों की तरफ से किया गया है और इसे खत्म करने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। लेकिन लंबा चौड़ा भाषण आज व्लादिमीर पुतिन का था। हम ग्राफिक्स के जरिए सारी जानकारी आपको देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इस लंबे चौड़े भाषण में व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। रूस यूक्रेन का लोकल मामला था, बाइडन को पुतिन की चेतावनी। रूस यूक्रेन का लोकल मामला था, अमेरिका ने बना दिया इसे ग्लोबल। तो बाइडन ने क्या कुछ कहा, बाइडन को कैसे चेतावनी दी है पुतिन ने। वेस्टर्न पावर्स की वजह से यह जंग हुई है। नाटो यूक्रेन के कंधों पर बंदूक रख चला रहा है। अपने देश की हिफाजत करना हमारा कर्म है, धर्म है। यूरोप ही जंग को बंद करा सकता है। यूरोप ने यूक्रेन को मोहरा समझ के रखा है। वेस्टर्न लीडर्स ने सिर्फ
धोखेबाजी की है। कीव अकेले नहीं सुलझा सकता डोनबास का मसला। अमेरिका ने हमेशा रूस को नजरअंदाज किया है। जंग के मैदान में रूस को हराना नामुमकिन है। तो ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से तमाम बातें जो हैं वो कही गई हैं। और आज चर्चा की शुरुआत इसी मुद्दे के साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद आपको। कर्नल त्यागवीर राघव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको भी जय हिंद सर। डॉक्टर महेंद्र सिंह विदेश मामलों के जानकार, आपको भी जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, व्लादिमीर पुतिन को सुना हमने, कल बाइडेन को सुना, आज व्लादिमीर पुतिन को सुना। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यह जो जंग का जिन है इसके लिए यूरोप, नाटो, अमेरिका जिम्मेदार है। उन्होंने ही बाहर निकाला है, वो ही इसे बंद कर सकते हैं। इस लाइन का क्या मतलब निकाले सर? राजेश जी, देखिए उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो मेन ऑथर है वो अमेरिका ही है। और अमेरिका ने ही ये इस जंग की शुरुआत की थी। वरना आप देखिए यूक्रेन की कोई मतलब स्टेटस और स्टेचर में कोई मुकाबला नहीं है रशिया की आर्मी या रशिया की जो इकॉनमी है उसके साथ। क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि वो अपनी प्रेजेंस वहां बना के रखे। और रशिया देखिए, आप अगर आपको शुरुआती दिनों के याद हों या उससे पहले की भी, मैं करीब 2 साल पहले की मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूं, जहां रशिया ने ये काफी वार्निंग्स दी अमेरिका को कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल न करे, बिकॉज अगर वो वहां के बैठता है तो दैट विल बी ही विल बी सिटिंग अंडर द बेली ऑफ रशिया। तो रशिया ने काफी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, लेकिन अमेरिका अपनी जो इंपीरियलिज्म है या जो उसकी बिग ब्रदर जो एटीट्यूड है उसको उसने ही प्लेड हेल ऑन लेदर विद देम, एंड इसी बात को लेके रशिया ने रिटेलिएट किया। तो ये बिल्कुल उनका कहना ठीक है कि अमेरिका ही इसका सूत्रधार है, अमेरिका ही इसको तूल दे रहा है। जैसे वो हिंदी में कहते हैं ना कि चढ़ जा बेटा सूली पे भली करेंगे राम। तो अब वहां केवल उन्होंने आश्वासन दिए, सामान नहीं पहुंचाया। जिस तरह से देखिए टैंक्स की हम बात कर रहे थे कि टैंक्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, पेट्रियट मिसाइल, ये रिपोर्ट्स तो है कि वो उन्होंने भेजी हैं, लेकिन वो कहीं इस्तेमाल होती दिखाई नहीं दे रही। तो वो केवल एक इस तरह की ज़ेलेंस्की को उन्होंने एक इस तरह का स्केपगोट या एक मोहरा बना के रखा है या साउंड बोर्ड बना के रखा है, जिससे वो रशिया को एक तरह से मिलिटरीली, फाइनेंशियली एकदम बिल्कुल ड्रेन आउट करना चाहते हैं, जिससे रशिया अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके। ठीक है, कर्नल त्यागवीर राघव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। व्लादिमीर पुतिन ये भी कहते हैं कि अमेरिका ने दशकों से हमें नजरअंदाज किया है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या जो रूस की पावर थी उसको अमेरिका ने हल्के में लिया, या रूस पावरफुल हो रहा था, उसे कमजोर करने के लिए यूक्रेन को मोहरा बनाकर ये इस जंग की शुरुआत कराई गई? देखिए ऐसा है राजेश, ये कहानी तो पुरानी है कि जब से यूएसएसआर था तो ये कोल्ड वार में चलता रहा जी। और बाद में जब ये रशिया बना तो उसके बाद भी इनमें ये आर्म्स रेस भी चलती रही, काफी सारे न्यूक्लियर आर्म्स की ट्रीटी भी हुई, और इनका वन अपमैनशिप हमेशा रही कि बस मैं बढ़ के हूं या मैं बढ़ के हूं, और ये एक लॉबी भी आपस में बनती रही है जी। लेकिन अभी यूक्रेन के संदर्भ में यदि देखा जाए तो दुख की बात यह है कि कोई भी पीस की बातें नहीं करता है। जहां अमेरिका है वो उसको यूक्रेन को अभी कल जाके उन्होंने $500 मिलियन की एक और वेपन की बात कर दी कि हम उसको देंगे जी। उधर चाइना का जो चीफ डिप्लोमेट है वो जा रहा है वहां उनसे बात करने के लिए, और ये पूरी इंटेलिजेंस है कि चाइना उनको वेपन्स में सपोर्ट करेगा। तो ये बड़ी दुखद बात है कि कोई भी इनमें से जानते हुए भी कि वॉर का एंड जो है वो सबसे खतरनाक है, यदि ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होता है, चाइना और रशिया मिलते हैं और इधर यूरोप और अमेरिका मिलते हैं, तो ये सारी दुनिया के लिए, बल्कि इनके लिए नहीं सारी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। तो मैं तो सरप्राइज इस बात से कि कोई भी ये
खत्म करने की बात नहीं कर रहा है, जी। सिर्फ एक दूसरे को वेपन देके उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये वही सेम वन अपमैनशिप है कि बस में ज्यादा ताकत है, वो अमेरिका कहना चाहता है, उधर रसिया कहना चाहता है कि मैं तुमसे झुकूंगा नहीं। सो मुझे तो लगता है कि ये राइट टाइम है। 1 साल हो गया है, अभी किसी का कोई दबदबा नहीं है, दोनों ही अड़े हुए हैं, दोनों की ईगो है। ये बहुत जरूरी है वर्ल्ड के लिए और यूक्रेन के लोगों के लिए स्पेशली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। देखिए कल जब बाइडेन आए हैं तो उन्होंने बोला है मैं इसलिए आ रहा हूं, कुछ घंटे पहले उन्होंने रसिया को बताया कि मैं डीकन्फ्लिक्ट करने की वजह से आया हूं। लेकिन वहां उसको $500 मिलियन की वो मदद दे रहे हैं, जिसमें वेपनरी दे रहे हैं जी, सर्वेलेंस सिस्टम दे रहे हैं, बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम दे रहे हैं। तो कहां से ये लड़ाई खत्म होने की बात है? उधर चाइना ऑलरेडी वो प्लान कर रहा है कि उनका डिप्लोमेट जाके उनसे बात करे, बिल्कुल। उधर इंटेलिजेंस भी है यूएस के पास। तो ये समथिंग इज रॉन्ग। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आज जरूरत क्या है। आज की जरूरत वॉर नहीं है। यू हैव टू बी डिप्लोमेसी, यू हैव टू बी डेमोक्रेटिक एंड यू हैव टू डिस्कशन से चीजों को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है साहब। मैं डॉक्टर महेंद्र में आपके पास आऊं। डॉक्टर महेंद्र सिंह, कर्नल त्यागपीर राघव ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कोई शांति की बात नहीं कर रहा है, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि इस जंग को कैसे खत्म कराए। सर यहीं से मेरा सवाल हो जाता है सर कि जंग की शुरुआत व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं कि अमेरिका ने की है, यूक्रेन बोलता है कि हमला तो रूस ने किया है, टर्की भारत जैसे देश पहल कर चुके हैं लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। तो क्या ऑप्शन है अब? अगर हम पिछले 24 घंटे में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बयानों को ध्यान से सुने तो हमें ये साफ लगता है कि कहीं न कहीं शीत युद्ध फिर से जो है शुरू हो गया है, जिसको हम न्यू कोल्ड वॉर कह सकते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका जो है के राष्ट्रपति बाइडेन बोलते हैं कि इट इज बैटल फॉर डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। तो जो एक जो है आज से दशकों पहले, करीब 4 दशक पहले जो है विचारधाराओं में बटा हुआ था कि एक ध्रुव जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करता था, दूसरा जो है वो एक साम्यवादी व्यवस्था की बात करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज देखिए जो राष्ट्रपति पुतिन ने की है, उन्होंने कहा है कि रूस जो है वो जो नई स्टार्ट ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो शांति की बात नहीं और आगे जाके और आक्रामक होने की बात हो रही है। जो एक जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स ऑफेंसिव आर्म्स ट्रीटी की बात जो चल रही थी कि उसको आगे बढ़ाना है और जिसमें जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है अमेरिका और रूस के, उस पे कैप लगाना है, उसको रूस ने एक सिरे से आज पुतिन ने खारिज कर दिया। तो शांति की बात नहीं और युद्ध को और इस स्थिति को आक्रामक बनाने की बात हो रही है। मैं ये मानता हूं कि अगर हम दोनों और एक बहुत बड़ी विडंबना है, इट इज आयरनी कि आप देखिए कि बाइडेन वहीं से ये बात कहते हैं वार्सा से, जहां पे वार्सा पैक्ट हुआ था नेटो के खिलाफ। एक जो है रूस के नेतृत्व में, सोवियत यूनियन के नेतृत्व में जो साम्यवादी देश थे, उनका जो गुट था, वो ब्लॉक था, उन्होंने नाटो के खिलाफ जो है एक वार्सा पैक्ट किया था और कि किस तरीके से जो ये सैन्य संगठन अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बनाया उसको चुनौती दिया जाए। और वहां से जो है राष्ट्रपति बाइडेन ये बात करते तो मुझे कहीं पे भी युद्ध को समाप्त होने की दिशा में उठाया गया कोई कदम दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि अभी इट इज बिगिनिंग ऑफ न्यू कोल्ड वॉर, एक नए शीत युद्ध की शुरुआत के दोनों देशों ने संकेत दिए हैं। और मुझे लगता है कि ये युद्ध आगे जाके, क्योंकि पुतिन के राजनीतिक अस्तित्व का प्रश्न, और जिस तरीके से पुतिन ने, आप देखिए उन्होंने पहले भी वार्न किया था कि इस पूरे जो है युद्ध के पीछे नेटो का एक्सपेंशन है। जब 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब जो है नेटो जैसे सैन्य संगठन की आवश्यकता नहीं थी, वहीं अमेरिका और पश्चिमी देश इसको और बढ़ाते चले गए और रूस के बॉर्डर पे पहुंच गए और ये चिंता थी। और आज जो पुतिन ने जो सवाल उठाए थे यूक्रेन युद्ध के पहले
वो सारी जो उनकी आशंकाएं थी वो सही साबित हो रही है। बिना पश्चिमी देशों और नेटो के सहयोग के बिना हम सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, पूरा वैश्विक यूक्रेन समुदाय इतने दिन जानता है टिका कि नहीं रहता यूक्रेन सर, ये बिल्कुल युद्ध नहीं एग्री कर उस बात सकता। से। लेकिन अब ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, शीत युद्ध की बात की जा रही है, क्या यह माना जाए कि शीत युद्ध है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जिस प्रकार से बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे देशों पर जर्मनी ने अटैक किया था और लंबा संघर्ष वहां पे चल रहा था, उसके बाद दुनिया गोलबंद होने लगी थी, उसी प्रकार से हालात क्या बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? नॉर्थ कोरिया की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की बात करें, चीन की बात करें, ईरान की बात करें, बेलारूस की बात करें, ये अलग से एक कह सकते हैं कि गठजोड़ बन रहा है, क्या उस तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आप आपने बड़ा ठीक पॉइंट रेज किया राजेश जी। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के दो प्रमुख कारण थे। पहला तो क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेल से खत्म हुआ जी, और ट्रीटी ऑफ वर्सेल ही जो थी वही उसका कारण बनी कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ। जर्मनी को इस तरह से उन्होंने दे पुश देम टू वॉल कि जर्मनी रिटेलिएट किया, जर्मनी का विभाजन कर दिया गया, उसके मतलब विभाजन तो नहीं, उसके जो एरियाज थे उनको बांट दिया गया, उस पे इतने वॉर इंडेमिटी वो लगाई। तो वही सिचुएशन अगर अमेरिका इसको प्रेस ऑन करता है तो देखिए जिस तरह के रूलर या जिस तरह के शख्सियत पुतिन साहब रखते हैं, अगर अमेरिका या बाकी जो वेस्ट के देश हैं अगर उनको पुश करते हैं तो बिल्कुल पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पे है। आप देखिए वर्ल्ड ऑर्डर तो रिकास्ट हो ही चुका है। बिल्कुल। अब वर्ल्ड ऑर्डर देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर अब ये जो कोल्ड वॉर है ये अमेरिका सेंट्रिक वर्ल्ड और जो साइनो सेंट्रिक वर्ल्ड है उसके बीच में है। रशिया में अब ना वो काबिलियत वो कुव्वत नहीं है कि वो दोबारा इसको रिकास्ट कर सके जी, लेकिन हाँ उसके पास इतना असला है कि अगर उसको ज्यादा पुश किया गया तो वो किसी भी हद तक जा सकता है और जिसके लिए अमेरिका और केवल अमेरिका जिम्मेदार होगा। ठीक है, एक बड़ी खबर उसके बाद कर्नल त्यागवीर राघव आपके पास में आ रहा हूं। यूक्रेन के बाद पोलैंड पहुंचे जो बाइडन। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त के, नाटो के साथ बाइडन ने दिखाई एकजुटता। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे से बाइडन की मुलाकात। नाटो पोलैंड के जरिए यूक्रेन को भेज रहा हथियार। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के बाद पोलैंड पहुंचे जो बाइडन। नाटो के साथ बाइडन ने दिखाई एकजुटता। नाटो पोलैंड के जरिए यूक्रेन को भेज रहा हथियार। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के बाद पोलैंड पहुंचे जो बाइडन। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा। थोड़ा सा यह समझना बहुत जरूरी है कि नाटो के लिए पोलैंड क्यों इतना अहम है। दरअसल पोलैंड के रास्ते, पोलैंड और यूक्रेन की सीमा लगती है, पोलैंड के रास्ते तमाम हथियार इस वक्त यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। पोलैंड में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बेशक वो ट्रेनिंग अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिक आकर दे रहे हो, लेकिन दी पोलैंड के अंदर जारी है। पोलैंड में कई यूक्रेनी भी हैं जो जंग की शुरुआत में भागकर वहां पे पहुंचे थे। पुतिन के विरोध का अड्डा इस वक्त पोलैंड बना हुआ है। नाटो के अहम सदस्य देश है पोलैंड। रूस के साथ पुरानी दुश्मनी पोलैंड की, पोलैंड के जरिए हथियारों की सप्लाई। कर्नल त्यागवीर राघव, पुतिन के विरोध का अड्डा क्या वाकई में पोलैंड बन चुका है? जिस प्रकार से ब्रिटेन से आए, जर्मनी से आए, अमेरिका से आए, नीदरलैंड से आए, कहीं से भी आए, वो सबसे पहले पोलैंड पहुंचेगा, उसके बाद यूक्रेन जाएगा। तो क्या विरोधियों का अड्डा बन चुका है और पुतिन के निशाने पर तो नहीं होगा? देखिए राजेश, ऐसा है कि खाली पोलैंड ही नहीं, पूरा नाटो, पूरा यूरोप पुतिन का आंखों का दुख बना हुआ है। क्योंकि अभी देखिए, इससे पहले फ्रेंच के राष्ट्रपति मैक्रोन ने वहां विजिट किया जी, उसके बाद में आपके जर्मन चांसलर ओलाफ ने विजिट किया, देन ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर सुनक ने विजिट किया, उससे पहले बोरिस बेकर ने विजिट किया, बोरिस जॉनसन ने विजिट किया। नाउ ये क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि वी आर इन सॉलिडरिटी विद द यूक्रेन। अभी फाइनली अमेरिका बचा हुआ था तो उन्होंने भी विजिट कर लिया जी,
और एक जो लैंड का जो मात्र हिस्सा है जहां से कि सारी वेपनरी या आर्टिलरी जो पुश हो सकती है यूक्रेन में, वो पोलैंड के थ्रू है। तो जहां तक पुतिन का सवाल है, पुतिन का तो पूरा यूरोप ही उनको निशाने पे है। और लेट मी टेल यू, पुतिन ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि यूरोप अपनी खाई खुद खोद रहा है। जी, ही हैज सेड दैट इन वन ऑफ द स्टेटमेंट। और इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो यूरोप पे ही पड़ेगा। यूक्रेन तो होगा ही होगा, लेकिन यूरोप भी उसके साथ में जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है जो कि पोलैंड और इंक्लूडिंग अदर दिस यूरोपियन कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस ऑल नेक्सस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज दैट ये सारे लोगों ने मिलके रशिया को इकोनॉमिकली, जैसे गैस का इन्होंने रशिया ने जो गैस बंद किया जी, उसके प्राइसेज इन्होंने कम किए, उसको इकोनॉमिकली उसको डाउन करने की कोशिश की। बहुत सारी चीजों को वो ओवरकम करके वो अभी भी खड़ा हुआ है। इधर चाइना को मौका मिला कि उसको किस तरीके से वो सपोर्ट करे, तो वो एक उनका नेक्सस बन रहा है कि चाइना और रशिया मिलके, जबकि चाइना ये बोल रहा है नहीं मैं शांति चाहता हूं, मैं इसलिए नहीं कर रहा सपोर्ट कि मैं उसको वेपन दूंगा, बट अंदर अंदर वो उसको चाहता है कि उसको वीक ना होने दे। तो ये बड़ी डायनामिक्स बहुत जबरदस्त है अभी। मैं तो क्या सोचता हूं कि शांति के अलावा, डायलॉग के अलावा देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। ये सारे टॉप लीडर ये रियलाइज करना चाहिए कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कितना लॉस हो रहा है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, साल भर से जो जूझ रहे हैं, पूरी सर्दियां उसमें निकल गई हैं जी, और इनमें से कोई भी टॉप लीडर उसकी बात नहीं कर रहा। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा, लेट मी टेल यू अगेन, हिंदुस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का अभी भी वो इमेज है कि वो किसी तरफ भी बायस नहीं है। ठीक न है, वो रशिया की तरफ बायस दिख रहे हैं, न वो अमेरिका की तरफ बायस दिख रहे हैं। तो यहाँ किसी न किसी को आके इन कहना चाहिए, सिरफिरे लोगों को समझाना चाहिए कि भाई बहुत हो गया। आप ये देखिए कि लोगों को कितनी परेशानी है, बजाय इसके कि आप अपनी ईगो में फंसे हुए कि कौन पहले झुके। ठीक है। डॉक्टर महेंद्र, एक बड़ा अहम सवाल। डॉक्टर महेंद्र, क्या ये व्लादिमीर पुतिन का जो संबोधन था, क्या इसलिए तो नहीं था कि 1 साल हो गया इस जंग को और जीत हासिल नहीं कर पाए, तो अपने लोगों के दिल में एक विश्वास जताया जाए कि आप विश्वास रखो, जीत हमें मिलेगी। और दूसरा, क्या जिस प्रकार से अब नाटो और मजबूत और एकजुट हुआ है, क्या पुतिन ने समझने में थोड़ी गलती तो नहीं कर दी थी 1 साल पहले? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी दूसरी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। शायद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ये समझने में गलती की जी, किस तरीके से नेटो रिस्पॉन्ड करेगा। और जो हम पोलैंड की चर्चा कर रहे हैं, देखिए 1999 में पोलैंड ने नेटो की सदस्यता हासिल की और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय था रूस के लिए। रूस ये इंतजार कर रहा था, पुतिन ये इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी आर्थिक क्षमता ऐसा आए कि वो पश्चिमी देशों को, अमेरिका को चुनौती दे सकें कि 1991 के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नेटो की एक्सपेंशन की क्या आवश्यकता है, और वो एकदम सही साबित हुए। लेकिन उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगा पाने में असमर्थ रहे कि जिस तरीके से अमेरिका और जो सारे नेटो के सहयोगी देश थे वो यूक्रेन के साथ खड़े हो गए। और यही सबसे बड़े, देखिए पोलैंड जो एक पॉइंट बना हुआ है क्योंकि उसका बॉर्डर यूक्रेन से लगता है और सारी की सारी जो जो सैनिक जो आर्म सप्लाई है, सैन्य सप्लाई है, वो वहीं से सुनिश्चित की जा रही है पोलैंड के जरिए, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे बाकी जो एम्यूनिशन हो। तो ये कहीं न कहीं पुतिन को ये अंदेशा था, इसलिए वो बार बार चेतावनी दे रहे थे कि यूक्रेन को वो किसी की स्थिति में जाके वो नेटो की सदस्यता लेने से रोकना चाहते थे। अगर यूक्रेन सदस्य हो जाता तो सीधे नेटो उनके बॉर्डर पे आ जाता है। ठीक है, और यही कारण था। इसीलिए आप देखिए, वो कहते हैं कि हम यूक्रेन के लोगों के खिलाफ नहीं है। अभी भी वो जो है यूक्रेन को रूस का जो ग्रेटर सोवियत यूनियन या ग्रेटर यूरेशिया है उसका हिस्सा मानते हैं।
और इसी वजह से वो कहते हैं कि हम यूक्रेन के लोगों के साथ तो नहीं समझौता कर रहे हैं, हम तो कीव में जो डॉक्टर महेंद्र बीच में कीव टोक रहा हूं, है। माफी चाह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूं इसका जवाब देने के लिए। व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं कि मैं यूक्रेन के लोगों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पूरे सर्दियों में यूक्रेन के अंदर अंधेरा कर देते हैं, सर्दियों में मरने के लिए लोगों को मजबूर कर देते हैं, और आप कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। वो इसका देखिए वो इसका पूरा का पूरा इल्जाम जो है, जो कीव में आज सत्ता है, और ये पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से अमेरिका ने कीव में पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस किए हैं। और तो आप सेना से लड़िए ना सर, सेना से लड़िए। आप आम बिजली घरों को बर्बाद करके आम आदमी को आपने सड़क पे ला दिया, टेंटों में सोने को मजबूर कर दिया। आपने यह उम्मीद की कि लोग डर जाएंगे, लेकिन इसके लिए तारीफ यूक्रेन की जनता की भी होनी चाहिए कि उन्होंने -25-30 का तापमान सह लिया, लेकिन वो झुके नहीं। राजेश जी, मैं युद्ध के एकदम खिलाफ हूं। मुझे लगता है कि रूस को ये युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए था, और कहीं न कहीं व्लादिमीर पुतिन को ये अंदाज नहीं था जिस मजबूती के साथ नेटो और जो है अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन के साथ खड़े रहे। लेकिन आज जो इस युद्ध को खासकर रूसी जनता के आंखों में जिस तरीके से उनके दिल में वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो सारा का सारा इल्जाम जो है जो जेलेंस्की हैं और जो कीव में आज जो सत्ता में है उनके ऊपर डालना चाहते हैं कि हम तो यूक्रेन के लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम जो है उस सत्ता के खिलाफ है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने किसी न किसी तरीके से यूक्रेन में बैठा रखी है। चलिए मैं लौटता हूं सर, एक बड़ी खबर है, उसके बाद विनोद दत्ता सर मैं आपके पास आ रहा हूं। बाइडेन के जाते ही एक्शन में राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूस के साथ चीन को जेलेंस्की ने दी कड़ी चुनौती। रूस की मदद की तो होगा तीसरा विश्व युद्ध, जेलेंस्की बोले। चीन रूस संबंधों को लेकर अमेरिका दे चुका है चेतावनी। बाइडेन के जाते ही एक्शन में राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूस के साथ चीन को जेलेंस्की की चुनौती। रूस की मदद की तो होगा तीसरा विश्व युद्ध, जेलेंस्की बोले। चीन रूस संबंधों को लेकर अमेरिका दे चुका है चेतावनी। क्या कुछ जेलेंस्की ने कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास चलते हैं। सच्चाई यह है कि इस जंग की शुरुआत वेस्टर्न पावर की वजह से हुई। हमने उस वक्त भी हर मुमकिन कोशिश की। चलिए माफ करिएगा, हम सीधा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास चलते हैं, उनसे चीजों को समझते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर मैं आपके पास आ रहा हूं। सर क्या इस जंग के जरिए रूस ने यूक्रेन में एक परमानेंट दुश्मन पैदा कर लिया है, एक उस अवाम के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर ली है जो कभी उसका हिस्सा हुआ करती थी, और दूसरा चीन को जेलेंस्की की चेतावनी कि अगर आप इस युद्ध में आए तो अंजाम बुरा होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तबाही, करीब 45% लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि -25 -30 डिग्री टेम्परेचर में लोग बिना बिजली के रहे हैं, जहां मतलब क्लाइमेट एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये पुतिन साहब का कहना कि साहब मैं यूक्रेन के लोगों को पसंद करता हूं या मैं उनसे प्यार करता हूं, तो मतलब ये जो प्यार का जो उनका नज़र और नज़रिया है, ये तो खुद समझ में आता नहीं है। उन्होंने देखिए पूरे एक देश को तबाह कर दिया। अगर वो ये चाहते तो खुद मतलब अपना जो वक्तव्य है या जो अपना जो पक्ष है वो अमेरिका के साथ रखते। अगर उनके अंदर इतनी कुव्वत होती। देखिए राजेश जी, एक चीज मैं आपको बताता हूं जी, आजकल ये जो सेबर रेटलिंग हो रही है ना ये देशों की, ये आप देखिए, जब नैन्सी पेलोसी आई थी, ताइवान में लैंड की थी, तो चाइना ने कहा था कि साहब इसके बड़े भयावह परिणाम होंगे। कुछ नहीं हुआ उसके बाद। दे मेड ए स्टेटमेंट विद अ बैंग एंड एंडेड विद अ विम्पर। आप ये देखिए, उन्होंने कहा कि साहब अगर अमेरिका ने या किसी देश ने यूक्रेन की मदद की तो हम ये हो गए। खुल के मदद हो रही है, खुल के लोग इक्विपमेंट देखा जा रहा है, लेकिन रशिया कुछ नहीं कर पा रहा। कह रहा है कि साहब मैं न्यूक्लियर स्ट्राइक करूंगा। तो ये जो सेबर रेटलिंग है, ये इट हैज बिकम द फ्लेवर ऑफ द डे। तो ये यहाँ लोगों के परमानेंट इंटरेस्ट है।
रही बात अब आप मुझे ये बताइए कि इससे ज्यादा और खुलापन या इससे ज्यादा और ओवर्ट सपोर्ट क्या होगा? अमेरिका वहां जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट लैंड कर गए हैं जी। और कर्नल साहब ने बिल्कुल ठीक बताया कि भाई जितने नामचीन जो लीडर्स थे वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमीज के वो वहां थे। तो केवल रशिया और ये सब ये कहते हैं कि इट हैज बिकम ए वॉर ऑफ वर्ड्स एंड नॉट वॉर ऑफ एक्शन। और जिस तरह से उन्होंने तबाह किया है, और रशिया का ये है कि देखिए टर्मिनल ऑब्जेक्टिव क्या है, रशिया को ये चाहिए कि अगर उसको अपनी जान बचानी है, अपना जो उसका अस्तित्व अगर बचाना है, तो उसे जो एरिया उसने कब्जा कर लिया है उसको कंसोलिडेट करना चाहिए और उसके बाद निगोशिएटिंग टेबल पे आना चाहिए। ठीक है। लेकिन कर्नल त्यागवीर राघव, एक बड़ा अहम सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि इस जंग को लगभग 24 फरवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा सर, क्या इस जंग ने तमाम जो अपने आप को सुपर पावर दुनिया की समझते हैं, जिसमें हमारा एक पड़ोसी भी, सरफिरा पड़ोसी भी शामिल है, ये बता दिया है कि आप छोटे से छोटे देश पर भी हमला करेंगे तो आप जीत नहीं सकते क्योंकि वक्त बदल चुका है? राजेश, ये बिल्कुल सही है। आज के जमाने में वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। जी, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। ये अभी जो संघाई जो समिट हुआ था उसमें बड़ा अच्छा हमारे मोदी जी ने दिया था कि 3D सॉल्यूशन, दैट इज योर डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड डेमोक्रेसी। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ लिविंग कोहेसिवली। तो ये रूस भी जानता है, ये अमेरिका भी जानता है, ये यूक्रेन भी जानता है, और ना जानते हैं कि अल्टीमेट इसका रिजल्ट जो है कुछ नहीं निकलने वाला है। इनको बाद में सबको मिल बैठ के बात करके डिफरेंस को खत्म करना पड़ेगा। सो इसमें कोई शक नहीं है ना। जहां तक इस बात का सवाल है कि ये यूक्रेन और रशिया की जो आपस में ईगो है, मैं आपको एक चीज बता दूं जी, ये यूक्रेन की जनता को नहीं इन्होंने भड़काया है रशिया ने, मतलब उसकी तो बददुआएं ली है इन्होंने। रशिया की अपनी जनता भी पुतिन से खुश नहीं है, बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि वो उनके किथ एंड किन है, आपस में एक दूसरे के रिलेशंस है। सो ये बहुत ही जरूरी है कि इनको अब मिल बैठ के बात करके जो भी डिफरेंसेज हैं, और ये जो टैक्टिस है, चाहे वो अमेरिका की जो टैक्टिस है, उसके तो आर्म्स सेल हो रहे हैं, उसको तो बाद में ये छोड़ने वाला नहीं है। जो भी $500 मिलियन की इसने अभी असेट्स ने, वो सब निकालेगा बाद में। कैसे निकालेगा, वो कभी किसी को छोड़ता नहीं है। तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक तरीके हैं, ये दो देशों को बढ़ा के खुद अपने को एंजॉय करने वाले, वो सब खत्म होने चाहिए। और देखिए, इन्होंने जब इराक का हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था, तो वहां आपको याद होगा बुश ने भी वहां विजिट किया था, बिल्कुल, ट्रंप ने भी विजिट किया है। उसके बाद में ये जो बीच में एक और राष्ट्रपति, उन्होंने भी तीनों ने विजिट किया था। सिमिलरली यहाँ हो रहा है, और बाद में आपने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ, विड्रॉ करना पड़ा उन्हें, कुछ फाइनल सॉल्यूशन नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ भी यही सिचुएशन होने वाली है, और अल्टीमेटली ये बहुत मैं छोटा सा जवाब कर्नल त्यागवीर राघव मैं आपसे चाहूंगा 30 सेकंड में, क्या ये मदद देकर, क्या इस जंग को लंबा खींचकर बाइडेन अमेरिका एक कोशिश कर रहा है कि रूस को बिल्कुल कमजोर कर दिया जाए, ताकि चीन और रूस जो कि एक साथ में है, दोनों सुपर पावर बनकर कि आने वाले वक्त में एक बड़ा खतरा, बड़ी चुनौती ना बन जाए? उस नजरिए से भी क्या अमेरिका सोच रहा है? देखिए, ऐसा है, उनका नजरिया तो शुरू से ऐसा ही था, ठीक है, कि लेकिन जब 1 साल तक यदि वो कुछ, उन्होंने देखो इकोनॉमिकली उसको वीक करने की कोशिश की जी, उनके जो वेपन्स थे, उसके जो मोस्ट ऑफ द जो कंपोनेंट्स या उनके जो सपोर्टिंग सिस्टम है, वो सब यूरोप के थे, वो उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो उसके बावजूद भी वो कंट्री खड़ा हुआ है, और उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल इतना है कि यदि आप किसी बंदे को इतना दबाओगे कि उसे कॉर्नर में भेजोगे, तो वो रिटेलिएट कर सकता है, बिल्कुल, और वो किस टाइम में रिटेलिएशन होगा कोई नहीं जानता है। तो ये एक बड़ा खतरा है न्यूक्लियर वाला। चलिए, एक बड़ी खबर है, उसके बाद महेंद्र सर मैं आपके पास आता हूं, इसीलिए मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं। बाइडेन और जेलेंस्की की चीन को जवाब,
अमेरिका हमें ना बताए हमें क्या करना है, रूस और चीन के रिश्तों पर अमेरिका ना दे गया, चीन बोला। एंटनी ब्लिंकन ने चीन को रूसी मदद पर चेताया था। बड़ी खबर आपको बता दें, बाइडेन और जेलेंस्की का चीन को जवाब। बाइडेन और जेलेंस्की का चीन को जवाब। अमेरिका हमें ना बताए हमें क्या करना है, चीन बोला। रूस और चीन के रिश्तों पर अमेरिका ना दे ज्ञान। एंटनी ब्लिंकन ने चीन को रूसी मदद पे चेताया था। क्या कुछ दोनों की तरफ से कहा गया, बहुत जल्दी से मैं प्ले कर देता हूं क्योंकि समय लगातार हमारे पास कम होता जा रहा है। उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। जल्दी से सर ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा। देखिए अमेरिका का आरोप क्या था, उनके पास इस बात के सबूत हैं कि पर्दे के पीछे बीजिंग रूस की तरफ झुक रहा है। रूस को उसके आक्रमण में घातक समर्थन देने पर चीन विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो चीन को खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे। एंटोनी ब्लिंकन विदेश मंत्री अमेरिका के जो ये बोलते हैं। चीन अब क्या बोलता है, ये अमेरिका है ना कि चीन जो लगातार दूसरों को हथियार की आपूर्ति करता है, और अमेरिका हमें आदेश देने वाला कोई नहीं होता। यह चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का जवाब भी साथ साथ आ गया। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर महेंद्र मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा, क्या रूस और यूक्रेन जंग के बहाने हम ये मान के चलें कि अब सीधे तौर पर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं? हाँ देखिए, निश्चित रूप से। और ये कोशिश है कि जो पश्चिमी देशों की का एक जो है अमेरिका के नेतृत्व में जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसके जवाब में एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था का भी गठन हो रहा है, और जिसमें चीन जिसका नेतृत्व कर रहा है, जिसमें रशिया है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, ऐसे तमाम देश हैं जो पश्चिमी देशों की हेजेमनी, जो उनकी प्रभुसत्ता है, उसको प्रश्न उठाते हैं। अमेरिका कौन होता है बताने वाला कि कौन सी शासन व्यवस्था जो है अच्छी शासन व्यवस्था होती है। अमेरिका कौन बताने वाला है कि जो है किस देश को क्या करना है। आप देखिए, अमेरिका ने इराक में युद्ध किया, अफगानिस्तान में युद्ध किया, और अभी कहीं न कहीं यहाँ पे भी जो है अमेरिका पीछे से यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। और रूस की तमाम चेतावनी के बाद भी अमेरिका ने नेटो के एक्सपेंशन को नहीं रोका, और रूस की जो आशंका थी, व्लादिमीर पुतिन की जो आशंका थी, वो सच साबित हो रही है कि इस पूरे के पूरे जो है युद्ध के पीछे अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों का हाथ है। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूं। शायद पुतिन ने एक मिसकैलकुलेशन की, उनको लगा कि 2014 में जिस तरीके से क्रीमिया का एनेक्सेशन उन्होंने कर लिया, और जो उनके जो एक अलेक्जेंडर दुगिन थे, जो उनके जो है फिलोसोफर गाइड माने जाते हैं, उनका जो एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था, जो ग्रेट यूरेशियन ड्रीम था, उसको पूरा करने की कोशिश की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अमेरिका जो है जो अपनी प्रभुसत्ता अपनी पूरे विश्व पे थोपना चाहता है, वो हर एक देश उससे सहमत हो कि किस देश में कैसी शासन व्यवस्था होगी, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सबसे अच्छी विश्व की शासन व्यवस्था है। और जो अमेरिका और पश्चिमी देश के हैं वैसा ही पूरे विश्व को करना है। चलिए, इसको चुनौती दी रूस। ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है, मेरे पास 2 मिनट बचे हैं। जी 2 मिनट बचे हैं सर, एक मिनट दोनों एक्सपर्ट्स के पास मैं चला जाता हूं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, अमेरिका अगर मदद करे तो ठीक, दूसरे मदद करें तो परेशानी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। अमेरिका का तो ये कॉन्सेप्ट है, आइदर माई वे और हाईवे। तो वो ये चाहते हैं कि भाई जो वो कह रहे हैं, क्योंकि वो सारे काम करते हैं, लेकिन कोई दूसरा देश अगर करता है तो उस पे किसी पे काटसा लगा देंगे, किसी पे कोई सैंक्शंस लगा देंगे। तो वो ये चाहते हैं कि वही हो जो वो चाहते हैं। जी। तो आजकल जैसा हमने डिस्कशन के दौरान भी देखा कि भाई वो जमाने लग गए कि जब किसी भी देश पे लोग इस तरह की मतलब उस पर अधिकार जमा लिया करते थे। आजकल हर कंट्री रेजिलिएंट है, और विश्व भी बहुत ज्यादा रेजिलिएंट है और रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, कर्नल त्यागवीर राघव, 24 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है सर, क्या एक बड़े आक्रमण की उम्मीद करें, या हम ये उम्मीद करें कि कोई आएगा जो दोनों को टेबल पे बैठाएगा? सर आप अनम्यूट कर दिएगा, आपका वीडियो म्यूट हो चुका है। कर्नल त्यागवीर राघव, ऑडियो। ओके। जी
हाँ राजेश, मुझे तो नहीं लगता है कि अभी ऐसा कोई भी ये इतनी बड़ी भारी गलती करेगा कि कोई न्यूक्लियर आर्म्स का यूज करने वाली। और यस, ये जो आज की जैसे न्यूज है कि हमें इसने रशिया ने मिग 31 पर एक मिसाइल करके तैयार रखा हुआ था। उससे पहले ही अमेरिका के लोगों ने वहां रशिया में बताया कि बाइडेन की विजिट हो रही है जो डिकन्फ्लिक्ट करने के उद्देश्य से है, तो उसके बाद उसको स्टैंड डाउन किया गया। सो कन्वेंशनल लड़ाई हो सकती है, बाकी न्यूक्लियर में अभी लोग समझदार हैं, नहीं सोचेंगे इस तरीके इस का तरफ नहीं जाएंगे सर। चलिए, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, माफी चाहूंगा सर आपसे। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल त्यागवीर राघव सर, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर महेंद्र सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मेरी चर्चा में, मेरे खास प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। तो रूस यूक्रेन जंग की बात कर रहे थे हम। दरअसल 24 फरवरी को 1 साल हो जाएगा। बाइडेन कल यूक्रेन पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने संदेश दिया। आज व्लादिमीर पुतिन ने अपनी देश की जनता को संबोधित किया और सीधे तौर पे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अब बहुत हो गया, इस जंग को खत्म होना चाहिए और कोई होना चाहिए जो दोनों को टेबल पे लाए बैठाए और इस जंग को खत्म कराए। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।